के कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास जारी था। भारतीय इक़दाम के हवाले से भरपूर जवाब भी दिया गया है। आलमी फोरम्स पर भी उठाने का फ़ैसला किया गया है और कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। पहलगाम में सयाहों के जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। ये एलामिया जारी कर दिया गया है और पहलगाम में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार कर दिया गया। बिल्कुल जी, एलामिया जारी कर दिया गया है कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें भारतीय मीडिया के झूठे दावे को बेनकाब किया गया है। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा और सलामत निकले, इस हवाले से भी बात की गई है। और इस वक्त जो खबर आ रही है, जो सलामती कमेटी का एलामिया है वो जारी कर दिया और पहलगाम में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार किया गया है इस एलामिया में। और कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक भारतीय सफारती और आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात भी मंजूर कर ली गई हैं, जबकि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रजू करने का फैसला भी कर लिया गया है। तो कौमी सलामती कमेटी का पहलगाम में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार किया गया है। ये कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया और उसके नकात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, जिसमें जो है वो जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर तैयारी और सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है। वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात भी मंजूर कर ली गई हैं, जबकि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रजू करने का फैसला किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, बताया गया एलामिया जारी कर दिया गया। औरंगज़ेब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें बताया गया इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, इस मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से औरंगज़ेब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपको बताएंगे कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पहलगाम में सयाहों की जानों की ज़िया पर तशवीश का इजहार भी किया गया। भारतीय इक़दाम यकतरफ़ा, गैर मुनसिफ़ाना, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना करार दिए गए हैं और इस हवाले से ये अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी था और इस इजलास में भारतीय इक़दाम के हवाले से भरपूर जवाब भी दिया गया, भरपूर फ़ैसला भी किया गया और आलमी फ़ोरम पर इससे उठाने का फ़ैसला भी किया गया। एलामिया में करार दिया गया है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हल तलब तनाज़े है। इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, क्या निकात हैं इस एलामिया के, मज़ीद क्या कहा गया है? देखिए, बड़ा फोरम ये हुआ है और कौमी सलामती की मीटिंग आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुई है। एलामिया जारी कर दिया गया है और इसमें भारत की जानिब से तमाम तार इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है और साथ साथ जो भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी पर जो यकतरफा फैसला किया गया है उसको भी मुस्तरद किया गया है और पानी को लाइफ लाइन करार दिया गया है और ये कहा गया है कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत है और लाइफ लाइन है और हम इसका हर सूरत और हर तरह से दफा करेंगे। और ये भी कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भारत जो है वो यकतरफा तौर पर इसको ख़त्म नहीं कर सकता और भारत की जानिब से जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना जो है ये इसको एक्ट ऑफ वॉर जो है वो करार दिया जाना चाहिए। और इस हवाले से ये कहा गया है कि सयाहों की जानों की ज़िया पर तशवीश का इजहार किया गया है। कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को ऐलान करदा भारतीय इक़दाम का जायजा लिया और उन्हें यकतरफा गैर मुनसिफ़ाना सियासी तौर पर मुहर्रिक और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और कौमी मेरिट से आरी करार दिया है। कौमी सलामती कमेटी ने दर्ज झैल मुशाहिदात पेश किए हैं। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हल तलब तनाज़ा है जिसे मुतअद्दिद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत जारी रखेगा। भारतीय रियासती जबर, रियासती हैसियत की मनसूखी, सियासी और आबादियाती हेरा फेरी ने मुसलसल IIOJ के लोगों की तरफ से एक नामियाती रद्द अमल को जन्म दिया है। ये भी कहा गया है कि ठीक है मियां साहब, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, एलामिया जारी कर दिया गया और दो टोक मौके वही है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी और ये जो मेजर हिट है सिंध तास मुआहदा, इसको भरपूर तरीके से हाईलाइट किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? आई थिंक हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट, और नेवर एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल फोरम पे भी बात करेगा और ज़ाहिर अपने हमसाया मुल्क चाइना और रशिया से बात करेगा रीजन के अंदर कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, पाकिस्तान क्या एक्शन, पाकिस्तान अब अपनी ज़ाहिर है कि तमाम
पॉसिबल एक्शंस को एक्सप्लोर करेगा, उस पर फैसला करेगा। ये बड़ी क्लियर बात है। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, तमाम जितना शिमला मुआहदा में तमाम मुआहदे वो हमने मुअत्तल कर दिए हैं और उसके साथ वाघा बॉर्डर को बंद किया है। लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया कोई भी मिसअदर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अच्छा सर, ये भी कहेगा जिस तरह से ये अहम इजलास था, पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसको आलमी फोरम्स पर उठाने का फ़ैसला किया जाएगा, रुजू किया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं, क्या असरात होंगे, क्या मुस्तकबिल होगा, किस तरह से ये सारी सिचुएशन और पाकिस्तान का क्या स्टांस हो सकता है मज़ीद? आई थिंक पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है कि अगर वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है तो पाकिस्तान विल अप्रोच वर्ल्ड बैंक टू बिकम आर्बिट्रेशन, और आर्बिट्रेशन के अंदर वो फैसला करेंगे। ज़ाहिर जो भी इंडिपेंडेंट ये इसके टीम डिटेल होती है वो ज़ाहिर है कि सब देखते हुए चेक को देखते हुए फैसला करेंगे, तो अपने फैसला बदलना पड़ेगा। और अगर फैसला नहीं बनता, डिस्पाइट ये इंटरनेशनल किसी को भी नहीं मानता, तो पाकिस्तान के पास ये इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर एंड पाकिस्तान को पता है कि फिर हमने इसके साथ क्या इंडिकेट रखा है। अच्छा सर, ये भी कहेगा जैसे जो सालिस हैं वो आलमी इदारे भी हैं और वर्ल्ड बैंक का एक अहम रोल है, ये जो मुआहिदा हुआ था, तो उसके बाद ये सारी सिचुएशन के बाद वर्ल्ड बैंक का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्या चीज़ें मज़ीद क्रिएट हो सकती हैं इस हवाले से? आई थिंक वर्ल्ड बैंक अपनी टेक्निकल टीम जो है वो दोनों मुल्कों से बात करेगा। आई एम श्योर इस मुआहदे में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये 3 खास मुआहिदा सिर्फ दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी से कोई चेंज इशू करती है, अदर यूनिलेटरी कोई नहीं कर सकता। तो ये बड़ी क्लियर बात है। उसके बाद मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर वादे हो जाएगा कि इंडिया को अपने वाक़े को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे हट के ये जो भी एक तरफा बातें की जा रही हैं, इसमें आप समझते हैं कि भारत का जो ये रवैया है वो अस्करी या सफारती तसादुम की राह जो है वो मजीद हमवार कर रहा है? बिल्कुल। इन्होंने इतना, इनके मीडिया ने बहुत स्टेडिया की है, इसकी पब्लिक को इंस्टिगेट की है, इनके रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इसके ऊपर हरकतें की हैं जिसकी वजह से मसला हल होगा। दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त दे रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भरपूर सलाहियत रखता है कि वो इसका मौसर जवाब दे और पाकिस्तान को देना चाहिए। और चूँकि सिंतास मुआहदे का ग्रंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है, तो इस मामले को वो डेफिनेटली बगौर इसका जायज़ा लेंगे और इसका मुनसिफाना हल तलाश करेंगे। मियाँ शायद अब मज़ीद बताइएगा, अब चूँकि ये भी कर दिया गया कि वाघा के रास्ते जो हिंदुस्तान से तमाम सरहद पार आमदोरफ्त है वो मुअत्तल रहेगी, ये फैसला किया गया इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में, मज़ीद क्या निकात सामने आए? जी बिल्कुल, कमेटी ने बड़े फैसले किए हैं और कहा गया है कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करता है। ये मुआहदा आलमी बैंक के जरिए तय पाने वाला एक पाबंद बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और इसमें यकतरफा मुअत्तली की कोई शक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अहम कौमी मफाद में है और इसके लिए 240 मिलियन लोगों के लिए जिंदगी की लकीर है और इसकी दस्तयाबी को हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। सिंतास मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पानी के बहाव को रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश और निचले दर्जे के हक तलफी को जंग का अमल समझा जाएगा और कौमी ताकत के मुकम्मल दायरे में पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये को नोट करते हुए जो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल्स की करारदादों और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को अपनी मर्जी से नजरअंदाज करता है, पाकिस्तान भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा बशमूल, लेकिन अब इन तक महदूद नहीं बल्कि शिमला मुआहिदा जब तक भारत और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा देने के लिए जाहिर शुदा रवैये से बाज ना आया, बैनुल-अक़वामी कत्ल और कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम तामील से बाज ना आया और पाकिस्तान फैसला यह किया गया है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर पोस्ट बंद कर देगा और इस रास्ते से भारत के तमाम सरहद पार आमदोरफ्त बगैर किसी इस्तिस्ना के मुअत्तल कर दी जाएगी। जिन लोगों ने दुरुस्त तौसीक के लिए के साथ सरहद अबूर किया है वो फौरी तौर पर लेकिन 30 अप्रैल 2025 से पहले इस रास्ते से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान भारतीय शहरियों को जारी करदा सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तहत तमाम वीजों को मुअत्तल करता है और उन्हें फौरी तौर पर मनसूख समझा जाए। सवाए सिख मजहबी यात्रियों के SVS के तहत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 48 घंटों के अंदर सिख यात्रियों के अलावा निकलने की हिदायत भी की गई है और पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय दिफाई बहरी और फिजाई मशीरों को नापसंद शख्सियत करार देते हुए पर्सोना नॉन ग्रेटा
قرار دیا جاتا ہے اور انہیں فوری طور پر لیکن 30 اپریل 2025 سے پہلے پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن میں ان عہدوں کو منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ ان مشیروں کے معاون عملے کو بھی بھارت واپس جانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30 اپریل 2025 سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد میں سفارتکاروں اور عملے کی تعداد 30 تک کم کر دی جائے گی۔